हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के बीच, और इस बार हम चर्चा करने जा रहे हैं यहूदी के साथ जो बड़े बड़े ऐसे वाकयात हुए जिसमें उनको सताया गया, परेशान किया गया। उसके बारे में हम बात करेंगे और मोटा माटी हम तारीख की तरफ, पीछे की तरफ झांकने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि कोई भी आपको यूं ही नहीं सताता है। मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि लोग तभी लड़ने आते हैं जब वो आपसे आजिज हो जाते हैं, या लोग आपकी तरफ तभी तशद्दुद करते हैं जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो मैं ये वन साइडेड नहीं मानता हूँ कि यहूदियों हमेशा से निर्दोष रहे हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ न कुछ ऐसा रहा है जो उनके उनके ऊपर भारी पड़ा है। आज जैसा कि हम फिलिस्तीन वाला मामला देखते हैं, ईरान वाला मामला देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो किसी के ऊपर भी जब चाहे तब मतलब फायर कर देता है। जिस कंट्री में चाहे उस कंट्री में घुस जाता है, मिसाइल गिरा देता है हॉस्पिटल पे, इस पे उस पे, और सिर्फ अपने मन की करता है, किसी की नहीं सुनता है और कुछ समझने की कोशिश नहीं करता। ये जो चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि इस बार ही हुआ होगा। मैं ये मानता हूँ कि ये लोग हेबिचुअल है, और इस वजह से ये पिछले वक्त में भी ऐसा किया होगा, जिसकी वजह से हिटलर को इससे नफरत हो गई, या जर्मनी के लोगों को नफरत हो गई, या उससे पहले ब्रिटेन के लोगों को नफरत हो गई, या उससे पहले स्पेन के लोगों को नफरत हो गई। यानी कि ये जो यहूदी है, ये दुनिया भर में हमेशा इनके साथ में कुछ न कुछ ज्यादती हुई है। अब वो ज्यादती कहें या बदला कहें, लेकिन कुछ न कुछ इनके साथ इतना बुरा घटित हुआ है जिसे मतलब लोग हमेशा ये कहते हैं कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम तारीख में ये झांक करके नहीं देख सकते कि इनकी क्या गलती है। अब पहले के वक्त में इतना ज़्यादा हर किसी के हाथ में मोबाइल वगैरह तो था नहीं जो ये बता पाए। क्योंकि आज गाजा वाला मामला है, ईरान वाला मामला है, इसराइल वाला मामला है, ये अपना लेबनान वाला मामला है, या फिर इसके बाजू में सीरिया वाला मामला है। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी ही गलती है। लेकिन पीछे हम नहीं देख पाते, तो हम कुछ मेन बिंदु पे नज़र डालेंगे जहाँ से शुरुआत हुई। और यहूद यहूदी लोग जो है, जिनकी शुरुआत हुई है, ये मिस्र से हुई है, और उस वक्त में मिस्र के अंदर में फेरो राज था। आप ये कह सकते हैं कि वहाँ का बादशाह हुआ करता था फेरो। और वहाँ ये लोग मजदूरी किया करते थे, यहाँ वो लोग वर्कर थे। और जैसा कि बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है, धार्मिक बुक्स में लिखा हुआ है कि वहाँ उनके साथ फिरौन जुल्म किया करते थे, और मूसा ने उन्हें वहाँ से आज़ादी दी। उसके बाद बेबीलोनियंस के बारे में भी बात होता है। अभी बेबीलोन साम्राज्य को मैं आपको बता दूं कि जो फेरो था वो नील नदी के आसपास था, और एक नदी इराक में भी है। मैं नदी का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं वो इराक और कुवैत के आसपास है। आप ये कह सकते हैं कि वो जो है ना, खाड़ी देश जो गल्फ कहते हैं, वहीं पे वो समुद्र में उतरता है। तो अभी के टाइम में मैं आपको ये बता दूं कि वो इराक में है। आप ये समझिए, एक नदी है, नदी के आसपास बेबीलोनियन साम्राज्य था। तो उन लोगों ने भी मतलब यहूदियों के साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की, ऐसा पुरानी बुक्स में, लोक कथाओं में, कहानियों में लिखा है, या कहा जाता है, या सुना जाता है। उसके बाद आ जाएंगे हम रोमियो के ऊपर। रोमी भी उस खित्ते में थे, उनकी सरकार थी। तो रोमियो ने भी यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म और ज्यादती की, ऐसा कहा जाता है। लेकिन चूंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आज की हालात है, आज की कंडीशन है, उसे देख करके मैं ये मतलब कहने पे मजबूर हूँ कि ये जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, वो अपने आप को बहुत मतलब
पूजनीय मानते हैं, अपने आप को बेहतर नस्ल के मानते हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, और वो दूसरे के हक का ख्याल नहीं रखते। दूसरे के हक का ख्याल रखना मतलब वो लोगों को अपने से कमतर मानते हैं और दूसरे के हक को उतना नहीं समझते, सिर्फ अपना और सिर्फ अपने धुन में रहते हैं। तो इसलिए शायद होता है कि उनके लिए लोगों के अंदर नफरत हो जाती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। स्पेन में, इंग्लैंड में, जर्मनी में इनके साथ में हमेशा आंदोलन होते रहे हैं। पुराने ज़माने में आप ये कह सकते हैं कि 12वीं, 13वीं या 14वीं ईस्वी में, या आप ये मान लें कि 1000 से लेकर के ईस्वी से 14 और 15 ईस्वी में इस तरह के आंदोलन हुए। इनको हमेशा एक जगह पे नहीं टिकने दिया गया। ये यहूदियों का एक खास इतिहास है कि वो 100 साल, 200 साल से ज़्यादा कहीं पर टिक नहीं पाए। हर जगह उनके साथ में यही हुआ है कि लोकल्स ने उन्हें मार करके भगाया है। आप ये भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है। ये भी अभी को देख करके ये भी कह सकते हैं कि उनकी आदतों से तंग आकर के लोगों ने उन्हें भगाया। उसके बाद आप सभी जानते हैं हिटलर के बारे में, और हिटलर के बारे में आपको यूट्यूब वगैरह सभी जगह पे आपको ये चीज़ अच्छे से मिल जाएगा कि हिटलर ने किस तरीके से बहुत सारे अ, यहूदियों के साथ में जुल्म और ज़्यादती की। तो ये आपको ये इसके बारे में इतिहास में काफ़ी अच्छा से लिखा गया है। लेकिन वो चीज़ छिप जाती है जो उन्होंने किया। उनके ऊपर जुल्म हुआ ये तो लिख दिया, लेकिन ये जो एरा आया है जिसमें सभी के पास मोबाइल कैमरा है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ईरान उसके ऊपर जुल्म किया, लेकिन चूंकि इस बार वो रिकॉर्ड में ये नहीं लिखवा पाएंगे कि ईरान ने जुल्म किया या हमास ने जुल्म किया, क्योंकि इस बार सभी के हाथ में कैमरा, मोबाइल है, और खबर इतनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, और बच्चा बच्चा सभी लोग ये समझ चुका है कि ये जो इनकी जो आदत है पहले ही से लोगों को अटैक करना, अपने बराबर नहीं समझना, कमज़ोर मानना और उनके ऊपर जुल्म करना। तो मुझे लगता है कि इतिहास में जो बार बार इनके साथ हुआ है, शायद उनके इन्हीं आदतों की वजह से। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए हम आपका शुक्रिया।